नमस्कार दोस्तों, कर्म कनेक्शन चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कलयुग की 5 सच्चाई जिन्हें जानना बेहद ही ज़रूरी है। वह द्वापर युग का समय था। एक बार पांचों पांडव श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे। तब पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, द्वापर युग के बाद कलयुग आएगा, इस समय पृथ्वी पर क्या होगा और वो कैसे मोक्ष पा सकेगा। श्री कृष्ण बोले, तुम पांचों पहले जंगल में जाओ और वहां जो कुछ भी दिखाई दे मुझे आकर बताओ। कान्हा की बात मानकर पांचों पांडव जंगल की ओर चले गए। जंगल में युधिष्ठिर जी ने देखा कि एक हाथी की 2 सूंड है। अर्जुन दूसरी दिशा में थे। उन्होंने देखा कि एक पक्षी वहां उड़ रहा था जिसके पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी हुई थी, लेकिन वह पक्षी शव को नोच नोच कर खा रहा था। भीम इन दोनों से अलग अन्य दिशा में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया है। वह अपने बछड़े को इस तरह चाट रही थी कि वह लहूलुहान हो रहा था। सहदेव ने जंगल में 7 कुएं देखे जिनमें पानी नहीं था, और नकुल ने देखा एक भारी पत्थर का टुकड़ा पहाड़ से गिरता हुआ आ रहा था। उसे बड़े बड़े वृक्ष ना रोक सके, लेकिन एक छोटे से पौधे के पास आकर वह रुक जाती है। दिन ढलने वाला था। पांचों भाई जंगल से लौट आए। सूर्य डूबने के बाद वह श्री कृष्ण से मिले। सभी ने एक एक कर अपनी आप बीती सुनाई। युधिष्ठिर द्वारा बताए गए घटनाक्रम का उत्तर देते हुए कृष्ण जी बोले, कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, यानी बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। अर्जुन का उत्तर देते हुए द्वारिकाधीश ने कहा, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। अब श्री कृष्ण थोड़ा सा रुके और भीम के प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले, कलयुग का आदमी शिशुपाल की तरह होगा। बच्चों के लिए मनुष्य इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। सहदेव द्वारकाधीश के सामने नमस्कार की मुद्रा में खड़े हुए थे। उनकी बात सुन लेने के बाद कृष्ण ने कहा, कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की की विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो धन खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे। मौज मौज में, मदिरा और भोग विलास में जिंदगी गुजारेंगे। इस तरह नकुल के वर्णन कर देने के बाद वह बोले, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। आशा करती हूँ दोस्तों दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है, कर्म कनेक्शन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।